रेगिस्तान में दो ताकतवर व्यक्ति एक पानी से भरा पवित्र प्याला खोजते हैं। पीने के लिए बेताब साथी बिना कुछ कहे उठाकर पीने ही वाला था, पर जैसे ही उसने उठा लिया, अचानक एक अप्रत्याशित घटना हो गई। एक अदृश्य शक्ति ने पल भर में आदमी को धूल में बदल दिया। इस दृश्य ने अचानक से छोटे काले को डरा दिया, लेकिन वह फिर भी दृढ़ता से पवित्र कपा की ओर बढ़ा, वरना इस सुनसान रेगिस्तान में उसके लिए केवल मौत ही इंतजार कर रही थी। ये पानी जीवन की आशा है और अज्ञात का भय भी। उसका दिमाग तना हुआ था। उसने सावधानी से पवित्र प्याला उठाया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, और फिर उसने उसे बड़े घूंट में निगल लिया। लेकिन जैसे ही वह आनंद ले रहा था, जमीन पर का दृश्य उसके दिल को जोर से धड़का गया। सूखी रेत एक स्पष्ट गति से हरी घास में बदलने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे रेगिस्तान में हरियाली छा गई, जिससे एक बड़ा हरा भरा जंगल बन गया और वह अपने जीवन के शिखर की ओर बढ़ गया। कई सालों बाद उसने शंबे से मिली अद्भुत शक्ति का उपयोग करके इस भूमि के गांववासियों के घाव और बीमारी का इलाज किया, और इसी दौरान उसे अपने जीवन का सच्चा प्रेम भी मिला। बेला का दिल जीतने के लिए छोटे ने तुरंत अपनी विशेष शक्ति का प्रदर्शन किया, और जैसे ही उसने हाथ हिलाया, तुरंत पौधे से फूल खिल उठे। उसकी यह चाल सचमुच कारगर साबित हुई और जल्दी ही उसने बेला की स्वीकृति हासिल कर ली। कुछ दिनों बाद दोनों ने अपने प्रेम संबंध की पुष्टि की, और बेला के आने से छोटे काले के नीरस जीवन में थोड़ी सी जीवंतता आ गई। परंतु जब वे प्रेम में डूबे हुए थे, खतरा धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, क्योंकि उन्हें एक मुखौटा, ये आदमी उनकी ओर ध्यान लगा चुका था। उसका इस यात्रा का मकसद था पवित्र प्याला वापस लेना, लेकिन इस समय छोटू को अभी तक पता नहीं था। वह बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले गया, जहाँ उसने उसे एक जादुई प्रदर्शन दिखाया। दिखाई देता है कि पहले छोटे काले ने संत कप को आग के ढेर में रखा, फिर एक अत्यंत नाटकीय इशारा किया, मानो वह किसी आत्मा को बुला रहा हो। फिर एक अजीब दृश्य हुआ। निशाना यह पानी का प्याला अचानक से प्राचीन दिव्य तलवार में बदल गया, और जो छोटा काला बेहद उत्साहित था, तब वो शेर का आदमी मगर नकाबपोश आदमी अचानक प्रकट हो गया, और आदमी अब भी उसमें डूबा हुआ था। जब गर्लफ्रेंड बेला ने देखा, तो उसने जल्दबाजी में अपने बॉयफ्रेंड को रोक दिया, और तीनों तुरंत तनाव में आ गए, मानो तलवारें खींच ली हों। परिणाम स्वरूप नकाबपोश आदमी बिल्कुल नियम नहीं मानता। वो बहाने से आगे बढ़ता है पवित्र तलवार छीनने के लिए, और मौका पाकर बेला को बंधक बना लेता है, ताकि छोटे काले को धमका सके कि वह दिव्य वस्त्र सौंप दे। लेकिन सोचा नहीं था कि बेला भी इतनी आसान नहीं है। उसने घूमकर नकाबपोश को एक मास्टर स्ट्रोक दिया, और तुरंत उसका नकाब उतार दिया। नकाबपोश गुस्से में भरकर तुरंत बेला के पेट में छुरा घोंप देता है। अपनी प्रिय महिला को अपनी बाहों में मरते देखकर छोटा काले प्रेम और दुख से टूट जाता है। क्रोध ने उसकी आंतरिक ताकत को पूरी तरह जगा दिया। लेकिन जैसे मैं मौत फायदा रहा, जब मुखौटा पहने आदमी अचानक हमला करता है, बेला अचानक पीछे से आती है और एक झटके में उसका दिल निकाल लेती है। बेला वेदी पर आने से पहले चुपके से संदबे पी ली थी, कप में जीवन का पानी, जिससे उसने अमृता पाली। लेकिन शर्त यह है कि यह दिल कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं सोचा था कि इस समय छोटा काला अचानक से विनती करने लगा। बेला उसे कहे कि मास्क वाले आदमी को छोड़ दे, क्योंकि यह मूल रूप से उसकी हथियार नहीं थी, इसलिए उसे पूरी तरह से समाप्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेला ने सुना तो तुरंत से गुस्सा आ गया। उसने कहा कि सामने वाले तुम्हारी महिला को मार चुका है, और तुम यहाँ क्या दिखा रहे हो। गुस्से में बेला ने पूरी ताकत से दिल को कुचल दिया और इस कायर को पूरी तरह से छोड़ देने की योजना बनाई। लेकिन सोचा था कि बेला पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये क्या पता था कि वह तो मरी नहीं, बल्कि अपने अंदर के राक्षस को सक्रिय कर लिया और सांप जैसी आकृति में बदल गई, और उसका स्वभाव भी पूरी तरह से बदल गया। देखा कि वह हाथ में अपनी दिव्य तलवार लेकर बिना किसी हिचक के वेदी को तोड़ रही थी। और इस समय छोटे काले के अंदर अब बुद्ध के जैसा दिल नहीं रहा। वह जमीन पर घुटने टेककर बेला से माफी मांगने लगा, लेकिन बेला अब उससे पूरी तरह से दिल तोड़ चुकी थी और